देखो, ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप सुन लोगे, समझ लोगे, तो डेफिनेटली अपने जीवन में आने वाले, मिलने वाले हर दर्द को, हर कष्ट को, हर तकलीफ को ताकत बनाकर एक शानदार जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान से सुनना और समझना। इंसान किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर, दर्द देकर ही इस दुनिया में आता है, यानी जन्म लेता है, और एक दर्द से नया दर्द ही जन्म लेता है। इसलिए बुद्ध ने भी कहा कि लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है, कष्ट है, तकलीफ है। अब सवाल यह है कि इस दर्द को, इस कष्ट को कैसे काटा जाए, ये समझना जरूरी है, जिससे कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी मजबूरियों को, अपने तकलीफों को, अपने कष्टों को कम करके जो एक ताकतवर जीवन की ओर, एक विजडम की ओर, एक फियरलेस जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। देखो, सबसे पहले बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि जो दर्द होता है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं होता है। दर्द हमारे लिए एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है। इसे डिवाइन मैसेज भी आप कह सकते हैं। और ये मैसेज उन लोगों को एहसास होता है जो वास्तव में अपने जीवन को समझते हैं, जिनको ये इस मैसेज का अनुभव, आभास हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि जीवन दर्द है, दुख है, तकलीफ है, फिर वो इस दर्द को काट भी लेते हैं। और हमारे पहले के समय में भी जिन्होंने भी जीवन को दर्द मानकर एक सही तरीके से जीवन जिया, आज वो हमारे लिए प्रेरणा है। जैसे बुद्ध ने कहा कि जीवन दर्द है, और उन्हीं ने बताया कि इस दर्द को कैसे काटा जा सकता है। क्योंकि जो दर्द होता है ना, वो महसूस होने का मतलब है कि अभी हम जिंदा हैं। जिसको ये महसूस हो जाता है, उसका मतलब है कि वो इंसान जिंदा है। कई लोग जिंदा होकर भी जिंदा लाश होते हैं, लेकिन जिसको इस डिवाइन मैसेज का पता चल जाता है, आभास हो जाता है, उसका मतलब वो वास्तव में जिंदा है। वो खुद को बदल सकता है, और बदलाव हमेशा दर्द देता है। लेकिन जो इस दर्द को सह लेता है, जो समझ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो इस दर्द से बचता है, भागता है, वह रुक जाता है, थम जाता है। और रुका हुआ इंसान हो या कुछ भी हो, वो खराब ही हो जाता है। और हमारा मन हमेशा से दर्द से, डर से बचता है, भागता है। जब भी हम बदलाव की कोशिश करते हैं, अपने मन में कोई नई हैबिट बनाते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, डेली दिनचर्या में भी अगर छोटा सा बदलाव करते हैं, तो मन इजाज़त नहीं देता है। मन यही बोलता है कि रुक जा, छोड़ दे या भाग जा। और 99% लोग इस मन के झांसे में, इस मन के ट्रैप में आ जाते हैं और रुक जाते हैं। दर्द से बचने और भागने का परिणाम फिर ये होता है कि फिर डिसिप्लिन भी नहीं बनता है, आत्म अनुशासन नहीं बनता है। आपका जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो गिर जाती है। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी कि दर्द से जितना बचोगे, जितना भागोगे कष्ट से, उतना आप कमज़ोर होते जाओगे। क्योंकि दर्द ही ताकत का एक जरिया है। बिना दर्द के ताकत संभव नहीं है। और जो दर्द को सह लेता है, दर्द को समझ लेता है, उसके जीवन में एक नया अनुभव होता है। डर मिटने लगता है, सहन शक्ति बढ़ने लगती है। जो उसका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, शानदार वाली। आपका जो सेल्फ ट्रस्ट है, जो आपकी सेल्फ विल पावर है, सेल्फ कैपेबिलिटी है, सेल्फ लव है, सेल्फ ग्रोथ है, इन सब में एक बेटर ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। और ये सब एक दिन में नहीं होता है, कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों में नहीं होता है। छोटे छोटे प्रयास ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे अभी सर्दी का समय है,
बिल्कुल शानदार छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हो। अभी सर्दी का समय है, इसमें आपको असहज क्या करता है? ठंडा पानी। तो ठंडे पानी को अपने जीवन से जोड़िए, नहाना शुरू करिए, ठंडे पानी से थोड़ा लगाव बढ़ाइए। सर्दी में थोड़ा असहज होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन करना होगा अगर ताकत चाहिए तो। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट आपको सर्दी के टाइम काफ़ी आपकी जो विल पावर है उसको बढ़ाता है। और जिन लोगों से आपको बातचीत करने में डर लगता है, उनसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करना शुरू करिए। अकेले रहने की आदत डालिए। और ये सब कंट्रोल्ड सफरिंग है, मतलब आप खुद को कंट्रोल करके थोड़ा सा दर्द अनुभव करके आप अपने इस कंफर्ट जोन के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। मतलब अपने दर्द को ताकत बनाने का ये छोटे छोटे जरिया हैं, इनसे आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो। और ताकत इन्हीं से बनती है। एक दिन में आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो, बड़ा पेन आप नहीं झेल सकते हो, बड़ा दर्द हम नहीं झेल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे दर्द अगर हम झेलने की हैबिट बना लें तो डेफिनेटली एक दिन बड़ा दर्द हम झेल जाएंगे। और जीवन से बड़ा दर्द क्या हो सकता है, उस जीवन के दर्द को भी झेल जाएंगे और मौज में जीने लग जाएंगे। हमारे जो पुराने दर्शन है उसमें भी यही कहा गया है कि जो तपस्या है, जो संयम है, जो खाने पर कंट्रोल है यानी व्रत, ये सब क्या है? दर्द आधारित प्रैक्टिस ही तो है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको पता था कि बिना कष्ट दिए, बिना दर्द उठाए इस चेतना को मजबूत नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। आप अपने कंफर्ट में रहकर अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। चेतना को मजबूत बनाना ही तो खुद को मजबूत बनाना है। और दर्द जब आता है तो फिर सब कुछ मजबूत होने लगता है। दर्द हमें सिखाने आता है, दर्द हमें मजबूत बनाने आता है, दर्द हमें जीने का नया तरीका हमारे सामने रखता है। दर्द शुरू में हमें तोड़ता है और बहुत बुरी तरह से तोड़ता है, लेकिन अगर हम उसको सह लेंगे तो उसके बाद में हमें फिर कुछ भी नहीं तोड़ सकता इस दुनिया में। तो दर्द सहने की जो आदत है ना, वो आपको डालनी चाहिए। बिना दर्द के, बिना पीड़ा के, बिना कष्ट उठाए प्रगति संभव नहीं है, ग्रोथ संभव नहीं है, सक्सेस संभव नहीं है। जो दर्द से डरेगा वह जीवन को ही हार जाएगा, और जो दर्द को गले लगाएगा वह जीवन के इस युद्ध के मैदान में टिका रह जाएगा। तो ये दर्द आपको अनुभव करना होगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकलना होगा। इसलिए दर्द के साथ किसी से कुछ नहीं कहते हुए, खुद के आंसू खुद ही पहुंचते हुए वही काम करते रहिए जो आत्मिक तौर पर सही है। दुनिया क्या कर रही है, समाज क्या कर रही है, भीड़ क्या कर रही है, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। जो सत्य के लिए हो, जो चेतना को ऊंचाई दे, जो परम के लिए हो, जो आपकी कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के साथ जीना सिखाए, वो काम करिए। और यही काम आपको आपकी जो कमजोरी है उसको मिटाने का काम करेगा, आपके अंदर एक ताकत पैदा करेगा, आपको निडर बनाएगा, आपके अंदर साहस भरेगा, आपके विश्वास को 10 गुना तक लेके जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है डर को मिटाने का, ताकतवर बनने का। तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी। और तो फिर देखो, जीवन आपका है, चुनाव आपका है।